Bismillahirrahmanirrahim. We have started MCQs from CPR, and let's start from our 27th MCQ. MCQ is cocoa butter exhibit all of the following properties except it melt at temperature between 33 degrees centigrade and 35 degrees centigrade. It is a mixture of glycerides. It is a polymorph. It is useful in formulating rectal suppository. It is soluble in water. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ई, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज जो हमारे पास कोकोआ बटर होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, पाल्मिथिन, स्टीरीन से और ग्लिसराइड से, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म और ईथर के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ई, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. Next MCQ is USP test to ensure quality of drug products in tablet form include all of the following except disintegration, dissolution, hardness and friability, content uniformity and weight variation. And the correct option की USP जो है वो कौन सा टेस्ट जो है वो इंश्योर करता है, उस तमाम टेस्ट करवाएगा. कौन से टेस्ट नहीं है यूएसपी के ऑफिशियली, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी ऑफिशियल टेस्ट नहीं है यूएसपी के. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ वाटर दैट आर सूटेबल फॉर यूज़ इन पेरेंटल प्रिपरेशन इंक्लूड. कौन सा वाटर है जो कि पेरेंटल प्रिपेयर यानी आईवी के लिए सूटेबल होता है, कौन से वाला वाटर है. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं प्योरीफाइड वाटर यूएसपी, वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी एंड स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी. तो आपको पता है कि सीपीआर के अंदर ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, और उनके अंदर होता है ऑप्शन एक में होता है ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन 3. तो मैंने वो नहीं लिखा, सिंपल से इसको हमने मेंशन किया है कि प्योरीफाइड वाटर यूएसपी है, वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी है, या फिर स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी है. तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी वाला भी ठीक है और स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी वाला भी ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपके पास द पार्टिकल्स इन एन आइडियल सस्पेंशन शुड सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, देयर साइज शुड बी यूनिफॉर्म, दे शुड बी स्टेशनरी और मूव रैंडमली, दे शुड रिमेन डिस्क्रीट. अब हमें पता है पार्टिकल्स को तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं इसके अंदर कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज़ है वो यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, अदरवाइज सेडिमेंटेशन हो जाएगी, और उनको स्टेशनरी भी होना चाहिए, या फिर वो रैंडमली मूव करें, और दे शुड रिमेन डिस्क्रीट. तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपके करेक्ट कंसीडर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय. कैसे मिनिमाइज्ड होंगे? बाय एडिंग सोडियम बेंजोएट, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो हमने स्टॉक लॉ पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक इसका कोई काम नहीं है एडिंग सोडियम बेंजोएट, लेकिन ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये आपके ठीक हो जाएंगे. विस्कोसिटी भी अगर आप बढ़ा दोगे तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा, और रिड्यूस कर दोगे पार्टिकल साइज तो भी आपका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कम हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, नेक्स्ट MCQ गिवन है इंग्रेडिएंट्स डैट मे बी यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट्स. वो इंग्रेडिएंट जो सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं. तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है मिथाइल सेलुलोज, एकेशिया और टार. अब यहाँ पर भी हमें पता है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारे पास मिथाइल सेलुलोज और एकेशिया. ठीक है. टॉक कैसे इस काम से कोई सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ नहीं होता ये. नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज्म डैट आर थॉट टू प्रोवाइड स्टेबल इमल्शन. कौन सा मैकेनिज्म है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेशियल फिल्म, लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन आयंस. तो हमें पता है ये तीनों थ्योरीज जो तीनों ऑप्शंस हैं वो ठीक हैं, तीनों मैकेनिज्म्स हमारे स्टेबल करते हैं इमल्शन को. तो ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शंस ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट यूज्ड एज सिंथेटिक इमल्सिफायर, ट्रैगाकैन, सोडियम लॉराइल सल्फेट, सॉर्बिटेंट एस्टर्स. तो हमें पता है ट्रैगाकैन तो जो है वो एक नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट हो गया. अच्छा, इस तरह सोडियम लॉराइल सल्फेट है ये एनायनिक होता है. ठीक है. ये एक एनायनिक यानी कि ये सिंथेटिक एमल्सिफायर वो कह रहा है नॉन आयनिक बताओ, तो ये एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट है. उसके बाद है सॉर्बिटेंट एस्टर्स. तो हाँ ये जो होते हैं ये नॉन आयोनिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होगा कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएंगे, लेकिन जो पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सॉर्बिटेंट एस्टर्स. ये क्या होते हैं? नॉन आयोनिक होते हैं. नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ सिस्टेमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय रेक्टल सपोजिटरी. सिस्टेमिक ड्रग अगर आप दो और उसका क्या फ़ायदा होगा
अगर हम डेक्टिल देते हैं, यानी डेक्टिल से ज़्यादा फ़ायदेमंद सिस्टेमिक ड्रग है, मगर क्यों? ऑप्शन वो कह रहा है अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता? हाँ जी, सिस्टेमिक में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। दूसरा वो कह रहा है सूटेबिलिटी व्हेन ऑरल रूट इज़ नॉट फिजिबल। हाँ, ये भी ठीक है कि अगर ऑरल रूट से मेडिसिन नहीं ले रहा पेशेंट तो हम उसको सिस्टेमिक दे दें। थर्ड वो कह रहा है प्रिडिक्टेबल ड्रग रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन। तो प्रिडिक्टेबल नहीं, ये चीज़ गलत हो गई कि वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी बेस है सपोजिटरी के अंदर और फिर फ्लड कौन सा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये दो हो जाएंगे सिर्फ के अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट और ये है सूटेबिलिटी व्हेन ऑरल रूट इज़ नॉट फीसिबल। तो ये जो दो आपके ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल ठीक कंसीडर होंगे, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मिलिंग ऑफ पाउडर इंक्लूड a fine powder size is essential if lubricant is to function properly. An increased surface area may enhance the dissolution rate. Milling may cause degradation of thermolabile drugs. हमें पता है ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो उसमें ये तीनों ऑप्शंस आपके आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस यूज टू इंसुलेट पाउडर कंपोनेंट दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्स्ड। अब हम टॉल्क है, काओलिन है और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब हम उनको कंटेनर में डालें या वो एक मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उनके अंदर एक ऐसा वो डालेंगे कंपोनेंट जो उन पाउडर्स को इंसुलेट करे और वो लिक्विफाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? काओलिन और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो ऑप्शंस ठीक हैं। ठीक है, ज़्यादातर लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ होता है लेकिन काओलिन भी यूज़ हो जाएगा, स्टार्च भी यूज़ होता है लेकिन टार्क यूज़ नहीं होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ पर ऑप्शन होगा 2 एंड 3 वो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिरेमिक मोटर में बी प्रेफरेबल टू ग्लास मोटर। सिरेमिक मोटर कब प्रेफर करेंगे हम ग्लास मोटर पर? जब एक वोलेटाइल ऑयल इज एड टू अ पाउडर मिक्सचर। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कलर्ड सब्सटेंसेस आर मिक्सड इनटू अ पाउडर। नहीं, जब कलर्ड सब्सटेंसेस हमें डालने होते हैं तो हम ग्लास मोटर ही यूज़ करते हैं, हम सिरेमिक मोटर यूज़ नहीं करते। अगला है कम्बिनेशन इज़ डिज़ायर्ड इन एडिशन टू मिक्सिंग। हाँ, ये ठीक है कि जब हमें मिक्सिंग के साथ साथ कम्बिनेशन भी चाहिए हो तो हम यूज़ करेंगे सिरेमिक मोटर एज़ कम्पेयर टू द ग्लास मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? हमारा ऑप्शन 3, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट MCQ है आपका डिवाइडेड पाउडर्स में बी डिस्पेंस्ड इन। डिवाइडेड पाउडर्स को हम कहाँ डिस्पेंस करते हैं? इंडिविजुअल डोज पैकेट में, बल्क कंटेनर में या परफोरेटेड सिफ्टर टाइप कंटेनर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडिविजुअल डोज पैकेट्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है और ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये हमारे रॉन्ग हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ एक्सटीपियंट्स यूज इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इंक्लूड। बाइंडर प्रमोट ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग वेट ग्रेन्युलेशन प्रोसेस। की बिल्कुल ठीक है, बाइंडर प्रमोट करते हैं ग्रेन्युलेशन को जब हम वेट ग्रेन्युलेशन करते हैं। फिर है ग्लाइडेंट हेल्प प्रमोट द फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। तो ये भी ऑप्शन ठीक है कि हाँ ग्लाइडेंट हेल्प करते हैं टू प्रमोट द फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। थर्ड वन है लुब्रिकेंट हेल्प द पेशेंट स्वेलो द टैबलेट। अब देखो ये कितनी एक रेडिकुलस सी स्टेटमेंट आ गई कि लुब्रिकेंट हेल्प द पेशेंट स्वेलो द टैबलेट। नहीं, लुब्रिकेंट ये काम नहीं करते। लुब्रिकेंट पार्टिकल्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करते हैं या फिर टैबलेट और डाई के दरमियान फ्रिक्शन है उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि जब डाई कैविटी से टैबलेट इजेक्ट होती है तो हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये ठीक है और ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आई थिंक 10 या 15 MCQs रह गए हैं हमारे इस टॉपिक के, जिसका हमारा नाम मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स एंड द ड्रग डोजेज फॉर्म्स। उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फार्माकोलॉजी का या कोई और सब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।